राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव राम रसायन बोध के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो शूरापण कहिए हैं। शूरापण क्या है? शूरवीर की गति के बारे में श्री महाराज फरमा रहे हैं साखी में। जग फटकारा खाई है गुण इंद्रिया कुपोक, रामचरण जे काय राम मन को सके न रोक। जग फटकारा खाई है, संसार हमेशा फिटकार खाता है, संसार हमेशा धिक्कार खाता है। क्यों? कारण क्या है? गुण इंद्रियां को पोख, क्योंकि अपन मात्र गुण और इंद्रियों को पोखने वाले हैं। अपन गुण इंद्रियों के अनुसार चलते हैं। रामचरण जे कायरा, संसार कैसा है? वो कायर है। अपन कायर हैं, मन को सके न रोक, मन को नहीं रोक पाते हैं, मन को रोक नहीं, मन के अनुसार चलते हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि हमेशा फिटकार खाते हैं, हमेशा धिक्कार खाते हैं। कुंडलिया में मनसा वाचा मन रुके तो थके मनोरथ बेग, शत्रु भागत है सही शो शूर कहे करते। मनसा वाचा मन रुके तो थके मनोरथ बेग। मन के मनोरथ का वेग कब रुकेगा? जब मन और वचन से, मनसा से और वचन से मन रुकेगा, तब मन स्थिर होगा तो मनोरथ खत्म होंगे। शत्रु भागत है सही जो शूर गहे करते। जब शूरवीर हाथ में तलवार ले लेता तो शत्रु अपने आप भाग जाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे जो सच्चे दास है वो ते कौन सी कि राम भजन करते हैं। राम भजन करके मन को कंट्रोल करते तो सारे शत्रु भाग जाते हैं। सो शूर गहे करते आप मरने पर आवे, पहले स्वयं मरने को तैयार हो, शर्त है। पहले शूरवीर खुद मरने को तैयार होता, तभी तो तलवार वही उठा पाता है जो मरने को तैयार है। बाकी कैसे उठाए? बाकी कैसे उठाए? तब पहला किती का बात तुरंत ही मार भगावे, तो फिर सामने वाले की क्या बात, तुरंत मार के भगा दे। ऐसे महापुरुष हमारे जो शूरवीर है, पहले खुद मरने को तैयार है तो भक्ति बनती, बाकी भक्ति नहीं बनती। रामचरण जन शूरवा गरद मिलावे काम। शूरवीर कौन है? जिन्होंने सारे काम को गरद में मिला दिया, गरद में मिला दिया, खत्म कर दिया। न कामी निर्मल बया संत शूर बरियाम। नह कामी हो गए, निर्मल हो गए, संत हैं वो कैसे हैं? शूर हैं, बरियाम हैं, सबसे ऊंचे हैं। प्रश्न, शूरा पूरा संत को नित मिलाप द्यो राम, दूर अधूरा टाल जो जे बरिया काम ना काम। प्रश्न पूछ रहे हैं शिष्य, हे परमात्मा आप हमको शूरवीर का संग देना, आप संग दो तो पूर्ण का संग देना, नित मिलाप द्यो राम, शूरवीर का नित मिलाप देना। जो शूरवीर है उनकी शरण में हम नित बने रहे। दूर अधूरा टाल, जो अधूरे हैं, जो आधे हैं, जो कच्चे हैं, उनको हमारे से दूर हटा देना, दूर हटा देना। जे भरिया काम ना काम, जो कामना काम से भरे हैं। जे भरिया काम ना काम राम की भक्ति न भावे, जिसको राम की भक्ति अच्छी नहीं लगती है, जो राम की भक्ति करते नहीं है, उनका संग मत देना। आप मतलब आकाज नेक पर पंच उपावे। खुद के स्वार्थ के कारण तरह तरह की बातें करे, खुद का स्वार्थ उपजा है और स्वार्थ के कारण नेक पर पंच उपावे। आश बंध्या बर मत फिरे अज क्या आठू जाम। जो आशा से बंधे हैं, जो भर मारे हैं, जो आठों ही जाम अजक में है,
अजक यजक लगिए शूरा पूरा संत को नित मिलाप दियो राम। तो हे राम जी, जो आशा में बंधे हुए हैं, जो आठों जाम भरम में, ऐसे का संग देना मत। संग दो तो आप किसका देना, शूरा पूरा संत को, जो शूरवीर हो, जो पूर्ण हो, ऐसे संत का नित मिलाप दियो राम, नित मिलाप देना। उत्तर में गुरुदेव फरमा रहे हैं, राम कृपा से पाइए कोई राम सने ही साध, जिनसे हिल मिल कीजिए सारा सार समाद। राम कृपा से पाइए कोई राम सने ही साध। राम कृपा से कोई राम सने ही साध मिलते हैं, कोई विशेष राम। सोचो अपने पे कितनी कृपा है, अपने पे कितनी कृपा है कि कृपा से राम सने ही साध मिलते हैं, अपने को राम सने ही साध मिलते। कितनी बड़ी कृपा है, राम कृपा से पाइए कोई राम सने ही साध। पर मिल तो गए, पर करना क्या है, जिनसे हिल मिल कीजिए सारा सार संवाद। उनसे हिल मिल के सारे का सार का संवाद करो, उनसे चर्चा करो, सारा सार संवाद। कुब सुबुद्धि समता उपजावे, वो सुबुद्धि आएगी, समता आएगी। काम क्रोध अहंकार तास की मार मिटावे, काम क्रोध अहंकार इसकी मार को मिटाओ। नित प्रति उनके दर्श को मन लग्यो रहे एहलाद, रात दिन उनके दर्शन के प्रति मन में एहलाद बना रहे, मन में जिज्ञासा बनी रहे। 24 घंटे ऐसे गुरु के प्रति जिज्ञासा बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे। तो राम कृपा से पाइए कोई राम सने ही साध, संतोषी समता लिया जपता रमता राम, भरम भुलाया ना फिरे निर्द्वंदी न काम। संतोषी समता लिया जपता रमता राम, जो संतोषी है ना, वो हमेशा समता लेके रखते हैं, जपता रमता राम, राम के नाम का जाप करते हैं। भरम भुलाया ना फिरे, भरमों में कभी भरमाते नहीं है। निर्द्वंदी न काम, वो निर्द्वंदी रहते, द्वंद रहित रहते हैं, मन में किसी प्रकार के दुर्भाव द्वंद नहीं है। और नह कामी है, निर्द्वंदी नह काम कामणी कनक नियारा, कामण और कनक से न्यारे हो गए। निर्मोही निर्माण एक रस उत्तम धारा, जो निर्मोही है, निर्माण है, एक रस उत्तम धारा में है। रामचरण सतगुरु शरण आनंद आठो जाम, जो सतगुरु की शरण में आनंद ही आनंद में आठो ही जाम। संतोषी समता लिया जपता रमता राम, माया त्यागी संत की अदर पदर गुजरान, बिना हुजित हाजर खड़ी लिया संग सम्मान। माया त्यागी संत की अदर पदर गुजरान, जो माया, वो जो त्यागी संत हैं, जो त्यागी संत हैं, जो अदर पदर में गुजरान करते हैं, जो माया के प्रति किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रखते हैं, उनके लिए बिना हुजित हाजर खड़ी, मतलब बिना ही आज्ञा के उनके आगे खड़ी है। एक तो माया आज्ञा से आती कि हमारा एक काम बनाओ, वो बिना बिना उनकी चाहना के उनके आगे हाजरा हजूर खड़ी रहती है, उनके आगे हाजरा हजूर, बिना हुजित हाजर खड़ी लिया संग सम्मान। सम्मान के साथ में उनके आगे हाजरा हजूर खड़ी रहती कि हे महापुरुष हमको आज्ञा दे, हमको वापरे। इस तरह से हाजर खड़ी है, लिया संग सम्मान तो ही जन हुलसे नाहे, लेकिन जन उसमें कभी हुलसते नहीं है। कभी ऐसा नहीं कि देखो हमारी जीवान में कि जो बोला वो काम हो रहा है, ऐसे उसमें कभी हुलसते नहीं। माया में कभी लिपाए मान नहीं होते हैं, उसको कभी आनंदित नहीं मानते हैं। ले भाड़ा परमाण स्वाद सुख ना उपजाई, खाली भाड़ा लेते हैं, खाली शरीर को भाड़ा देते हैं और स्वाद सुख ना उपजाए। किसी भी प्रकार के स्वाद में सुख में वो लिपाए मान नहीं होते हैं, मन में कभी स्वाद और सुख को उपजाते नहीं हैं, कभी भी किसी चीज की पैदा नहीं होने देते हैं। राम भजन प्रताप ते हृदय दृढ़ ईमान, राम भजन के प्रताप से हृदय में दृढ़ ईमान आया। माया त्यागी संत की अदर पदर गुजरान,
रामचरण बैराग में कनक कामणी दाग, वे भजन बुलावे राम को भ्रष्ट करे बैराग। रामचरण बैराग में कनक कामणी दाग। बैराग में सबसे बड़ा दाग क्या है? सबसे बड़ा धब्बा है कनक और कामणी। कनक और कामणी ये सबसे बड़ा दाग है। ये क्या करते हैं? भजन भुलावे राम को। कनक और कामणी परमात्मा के भजन को भुला देते हैं और भ्रष्ट करे बैराग, बैराग को भ्रष्ट करा देते हैं। कनक और कामणी का स्वभाव ही यही है, इसका रूप यही है। भ्रष्ट करे बैराग, ज्ञान गम रहन न पावे। ज्ञान टिकेगा ही नहीं। जब कनक और कामणी का जीव संग कर लेगा तो ज्ञान टिकने वाला नहीं है। बढ़ते ही ये अज्ञान साच भाके न सुहावे। हृदय में अज्ञान बढ़तेगा और सत्य सुहाएगा नहीं, सत्य अच्छा नहीं लगेगा, सत्य सुहाएगा नहीं। ग्रह त्याग इन सूतरक, ताही को पड़ भाग। ग्रह त्याग इन सूतरक, घर छोड़ा तो महापुरुष हमारे इन दो चीजों को छोड़ना जरूरी है। जिन्होंने उन दोनों को छोड़ दिया, ताही को बड़ भाग, तो समझो कि वो बड़ भागी हैं। जिन्होंने कनक और कामणी का संग छोड़ दिया तो वो बड़ भागी हैं। रामचरण बैराग में कनक कामणी दाग। कनक कामणी जगत में दोई दुधारा खाग। जुकता नहीं अतीत को ये कत्ल करे बैराग। कनक कामणी जगत में दोई दुधारा खाग। संसार में कनक और कामणी क्या है? दोई दुधारा खाग, दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार यानी कि जीव को एक सेकंड मौका नहीं देती है। दुधारी तलवार इधर मारा इधर मारा। कनक और कामनी जो है वो दुधारी तलवार है। झुकता नहीं अतीत को, ये अतीत को जोगनी है। ये कत्ल करे बैराग, बैराग को कत्ल करने वाली है, बैराग को खत्म करने वाली हैं। ये कत्ल करे बैराग, ज्ञान गम गरद मिलावे। ज्ञान को पूरी तरह खत्म कर देगी। भजन राम भजन बिसराय, कामना काम बधावे। राम भजन को भुला देती है, कामना और काम को बढ़ा देती है। ग्रह त्याग बैराग ले, जाको दीरग दाग। ग्रह त्याग बैराग ले, जिन्होंने घर छोड़ दिया, जिन्होंने बैराग ले लिया, उनके लिए कनक और कामणी क्या है? झाकूंदी रग दाग। ये बहुत बड़ा दाग है, ये बहुत बड़ा धब्बा है। जिन्होंने घर का त्याग कर दिया उनके लिए कनक और कामणी बहुत बड़ा दाग है। कनक कामणी जगत में दोई दुधारा खाग। कहाँ अपनी कहाँ पार की, कनक कामणी काम। भोग्या चित चितवन रहे, निज दिन आठू जाम। कहाँ अपनी कहाँ पार की, चाहे अपनी हो कि पराई हो, पराई हो कि अपनी हो, कनक और कामणी का जोग ही ऐसा है। भोग गया चित चितवन रहे, यदि उसका भोग में थोड़ा भी चला गया तो चित में चितवन उसी की भोग की बनी रहती है। निज दिन आठों जाम, 24 घंटे फिर चित में वही बना रहेगा, चित में उसी की चितवन बनी रहेगी। निज दिन आठों जाम, कहाँ गृही बैरागी, चाहे गृही हो कि बैरागी हो। सुखी लोक परलोक, जिन्हू तन मन से त्यागी। वो ही इस लोक में और परलोक में सुखी हैं जिन्होंने तन मन से इसका त्याग कर दिया, जिन्होंने तन और मन से इस कनक और कामणी का त्याग किया, वो ही सुखी रहे। राम चरण भज राम को, वही लहे सुख धाम। राम का भजन करो, उसी को सुख धाम की प्राप्ति होगी। जिन्होंने कनक और कामणी का त्याग किया, कहाँ अपनी कहाँ पार की, कनक कामणी काम। राम चरण बैराग ने, कनक कामणी दूत। ज्ञान भक्ति बैराग लछ, रखे नहीं साबूत। राम चरण बैराग ने, कनक कामणी दूत। बैराग में कनक और कामणी सबसे बड़े दूत है, सबसे बड़े दूत यानी विघन है, सबसे बड़े, सबसे बड़े विघन है। ज्ञान भक्ति बैराग लक्ष, रखे नहीं साबूत। ज्ञान भक्ति वैराग्य के लक्षण को साबूत नहीं रहने देते हैं,
उनको खराब कर देते हैं, उनको खंडित कर देते हैं। रखे नहीं साबूत कामना लगन बधावे, कामना की लगन को बढ़ा देते हैं। कनक और कामणी कामना की लगन को, शाता शील संतोष साच को मूल गुमावे। शाता शील संतोष और साच के मूल को खत्म करा देते हैं, उसको मूल को ही खत्म करा देते हैं। निज दिन अजक लगाई दे जानक लागो भूत, जब किसी को भूत लग जाता है ना तो उसको भी एक सेकंड शांति से बैठने नहीं देता है। भूत लग जाता तो यहाँ नचाया वहाँ नचाया यहाँ नचाया, ऐसे महापुरुष हमारा कि कनक कामणी यदि साथ है तो समझो भूत लगा हुआ। इसीलिए अपने को एक सेकंड भी शांति नहीं, एक सेकंड भी जीव को शांति नहीं। 24 घंटे वो बस भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, क्या कर रहा है उसको भी नहीं पता है। ये भूत के जैसा है। निज दिन अजक लगाई दे जानक लागो भूत, रामचरण बैराग ने कनक कामणी दूत। साखी में पावक ने पानी धको अरु दीपक ने मारूत, रामचरण बैराग में हरस धको बड़भूत। पावक ने पानी धको, उदाहरण देके अपने को फरमा रहे हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि को किसका धक्का है? पानी का धक्का है कि पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि को पानी का धक्का है और दीपक ने मारो, दीपक को हवा का धक्का है कि हवा आया और दीपक बुझा। हवा आए लगेगी और दीपक बुझ जाएगा। रामचरण बैराग में हरस धको बड़भूत, ऐसे बैराग में जो है वो हरस सबसे बड़ा धक्का है। बैराग में हरस सबसे बड़ा धक्का है। हरस धको बड़ भूत, ये सबसे बड़ा भूत है। रामचरण बैराग ने कनक कामणी फंद, बैराग में कनक और कामणी सबसे बड़ा फंदा है। कोई सूझा खा उलझे नहीं, उलझ पड़िया ते अंध। कोई सूझा खा होगा ना, सूझा खा यानी आंखों वाला यानी हृदय की दृष्टि जिसकी खुली होगी, जिसमें ज्ञान होगा, वो कनक और कामणी में नहीं उलझेगा। कौन उलझेगा? जो उलझ पड़िया ते अंध, जो अंधा होगा वो उलझेगा। नीचे राम, नीचे जाल फैला हुआ है और जो अंधा होगा वो उस जाल में अटकेगा। वो उस जाल में, अंधा कौन? जो अज्ञानी है, वो कनक और कामणी के जाल में। नक नक बेसर शोभा नासिका अरु कुंडल शोभा कान, न्यू बैराग शोभता त्याग से भी समता शोभा ज्ञान। नक बेसर शोभा नासिका, महापुरुष हमारे से नाक की शोभा जो है ना, उसका जो नाक का कांटा होता है वो उसकी नाक की शोभा होता है। ऐसे अरु कुंडल शोभा कान, ऐसे कानों की शोभा उसके कुंडल होते हैं। कानों की शोभा उसके कुंडल है। यूं बैराग शोभता त्याग से, ऐसे बैराग की शोभा त्याग से है। भी समता शोभा ज्ञान, और ज्ञान की शोभा समता है। समता है तो समझो वो ज्ञानी है। ज्ञान की शोभा समता से है। समता नहीं है तो ज्ञानी कहेगा, कितना ही याद हो, पर समता नहीं है तो ज्ञानी नहीं, त्याग नहीं है तो सामने महापुरुष शर्मा रहे हैं। और त्याग नहीं है तो बैराग नहीं है। बैराग की शोभा त्याग से, भाई त्याग किया तो बैराग है। त्याग किया, अपन यहाँ आए और अपन यहाँ आए, अपन ने त्याग किया, ये बैराग लिया कि अपन घर से बैराग बन के आए। अब यहाँ आके अपन उसका त्याग नहीं कर रहे नींद का, तो फिर शोभा चली गई बैराग की। घर से आना व्यर्थ हो गया। घर से आए और यहाँ आके खाली नींद निकाल रहे, तो फिर आना व्यर्थ हो गया ना। भाई वही त्याग करे। बैराग तो क्या था कि घर से अपन ने राग खत्म किया, उठ के चले आए, उठ के चले आए। अब यहाँ आने के बाद भी अपने विचार खत्म नहीं हो, अपनी वो खत्म नहीं हो, तो फिर शोभा नहीं। वो बैराग किसी काम का रहा नहीं। आना क्या मतलब रहा? इसे तो बिस्तर ही भले थे। बोले नहीं आए थोड़ा पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य क्या मिलेगा? पुण्य नाम की क्या चीज है? बोले आए तो है, बैठे तो है, वो चीज मायने नहीं रखती। वो चीज मायने नहीं। ना कोई सांचे, ना कोई सांचे, ना कोई जाचे, भीम का स्वाद न बांछे। राम बजे बैराग करारा, जे साची कछनी काछे। ना कोई सांचे ना कोई जाचे, ना तो किसी प्रकार का संग्रह करे, न किसी प्रकार की डिमांड करे, न किसी स्वाद और सुख की इच्छा करे। राम बजे बैराग करारा, तो खाली राम का भजन करे करारे बैराग के साथ में। जे साची कछनी काछे, और सच्ची कछनी पे चले।
सत्य पे चले। बिरकत आलो बांधे नाही, बी कहरू बंधावे नाही। बासोले निर्बंध रहे, बी सीध स्वरूपा माई। बिरकत आलो बांधे नहीं, बिरकत के लिए कह रहे हैं कि बिरकत किसी भी तरह का आड़ा नहीं बांधते। आड़ा क्या बोलते हैं? मकान, झोपड़ी, रहने का स्थान। बिरकत कभी भी नहीं बांधते, बनाते ही नहीं, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करते हैं। ये बिरकत की पहचान है। अपने रहने की व्यवस्था नहीं करते हैं, अपने रहने की व्यवस्था नहीं करते हैं। भी कहरु बंधा वे नाई, खुद तो नहीं करते हैं और दूसरों को भी आदेश नहीं देते हैं कि तुम करो। संसारियों से भी नहीं करवाते हैं, खुद भी नहीं करते हैं और संसारी से भी नहीं कराते हैं। बासोले निर्बंध रहे, वो तो मात्र बासा लेके कहीं भी, जो निर्दावे जगह है वो वहां पर जाकर रह जाते हैं, निर्बंध रहते हैं। बी सीध स्वरूपा माई, सीधी सीधी जगह पर सीध स्वरूपा माई। इसलिए तो मड़ी, मंडाण और मसाण ये क्यों बोले? क्योंकि निर्दावे, यहाँ पर कोई दावा नहीं देगा कि हमारी जगह, कोई उठाएगा नहीं, वो किसी की जगह नहीं कहलाती है। इसलिए मणि, मसाण ऐसा बोला गया। कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि उनको उसी जगह रहना है, उस जगह रहना है जो निर्दावे हो, जहाँ व्यर्थ की वो नहीं बोलते हैं, मंडी बोलते है। हाँ वही मणि मसाण, हाँ मंडी भी वही और मणि भी वही, मणि मसाण में रहते हैं। छंद झंपाल जे विषय भवन तज हरि को भज है, तजी है अपना भवना। सो भिक्षा हेत बिचर है पुर में, पर भवन नहीं करी है गवना। जे विषय भवन तज हरि को भज है, जिसने विषय रूपी जहर को उलट दिया हो, जिसने विषय रूपी जहर को छोड़ दिया, वो हरि को भजेंगे। तजी है अपना भावना, जिसने अपना मकान छोड़ा, अपनी पत्नी छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया। सो भिक्षा हेत विचार है पुर में, तो फिर उनको मात्र भिक्षा के लिए गांव में जाना है, उनको मात्र भिक्षा के लिए पर घर जाना है और किसी काम के लिए नहीं जाना है। पर भवन न करी है गवना, पर भवन में कभी नहीं जाते, पर भवन में कभी नहीं जाते, दूसरों के घर उनको जाना ही नहीं है, वहां पे गमन करना ही नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? मात्र भिक्षा के लिए जाना है, मात्र भिक्षा के लिए। कुंडलिया भाड़ो रोटी दोवटी, तन प्राण पालना जान। राम चरण यासु अधिक लिया अतिथि हाण। भाड़ो रोटी दोवटी, तन प्राण पालना जान। भाड़ा किसका देना है? मात्र रोटी। दो बटी तन प्राण पालना जान, तन पे मात्र कपड़े, एक चादर ओढ़नी है, तन पे चादर ओढ़नी है। प्राण की पालना को, बस प्राणों की पालना के लिए काम करना है कि चाहते हुए कपड़ा पहनाना है और चाहता हुआ भोजन चाहिए। राम चरण यासु अधिक लिया अतिथि हानि, इससे अधिक लिया तो समझो अतिथि की हानि, साध पने की हानि हो गई, साधपना खत्म हो गया। लिया अतिथि हाण, ज्ञान वैराग बिगड़ी है, ज्ञान और वैराग खत्म हो गया। धंध कर्म बद जाए, भक्ति में भांजी पड़ी है, धंध कर्म बढ़ गए, भक्ति में भांजी हो गई। सुख शोभा बैराग से, यो लीजियो शब्द पिछाण। सुख शोभा बैराग से, महापुरुष फरमा रहे हैं कि सुख और शोभा किससे होगी? सुख और शोभा बैराग से होगी, वैराग्य से सुख और शोभा होगी। यो लीजो शब्द पहचान, इस शब्द को पहचान लेना। भाड़ो रोटी दोवटी, तन प्राण पालना जान। हुंस नहीं हर्षा नहीं, करे न स्वाद सिंगार। भाड़ो भर न्यारा रहे, उर बैराग करार। हुंस नहीं हर्षा नहीं, किसी प्रकार की हुंस नहीं है, किसी प्रकार की हरस नहीं रखे, किसी भी प्रकार की मन में हरस नहीं रखे। करे न स्वाद सिंगार, न स्वाद करे न सिंगार। भाड़ो भर न्यारा रहे, मात्र भाड़ा दे के न्यारा रहे। और बैराग करार, जिसके हृदय में करारा बैराग हो। और बैराग करार जाचना चितवन नाही, जिसके मन में जाचना नहीं है, जिसके मन में चितवन नहीं रहे। हरि इच्छा को ले आप इच्छा न उपाय, हरि इच्छा, खुद की इच्छा नहीं, पर अपनी इच्छा जताए नहीं, मात्र हरि इच्छा का ले। जे सुखिया सानंद में, जा कल्पन नहीं लगा, वही सुखी है
वही आनंद में है, जिसमें किसी लेश मात्र भी किसी प्रकार की कल्पना नहीं है। कल्पना जीव को दुखी कर देती है, कल्पना ही मन में हरस लाती है, कल्पना ही मन में हुंस लाती है। मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठती है, अपने जैसे कुछ भी हो तो अपने मन में कल्पनाएं उठती कि अब ये है तो ये करेंगे, तो ये है तो ये करेंगे, तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वो कल्पनाएं हरस पैदा करती है, और वो हरस जो है वो दुख पैदा कर देता है। किसी भी चीज का हरस दुख पैदा करता है। हुंस नहीं हर्षा नहीं, करे न स्वाद सिंगार। किसी प्रकार का स्वाद और श्रृंगार में अटकते नहीं है, करते नहीं है। छंद मनहर में हाल में मसत सो दसत लिया, गुरु जी को फीको लागे सुख भोग जोग गति पाई है। शोक को उठाए मूल सांशा की न शूल भागे, जागे नहीं ताप तन मन शीतलाई है। हाल में मसत जो दसत लिया गुरु जी को, अपने हाल में मस्त हो गए, अपने हाल में मस्त हो गए। कौन हो गए? जो दसत लिया गुरु जी को, जो गुरु जी के, जो जिन्होंने गुरु जी के दर्शन कर लिया ने, जो गुरु की शरणागति हो गए, जो गुरु को समर्पित हो गए, तो फीको लागे सुख भोग। तो संसार के जितने भी सुख हैं, भोग हैं, वो फीके लगते हैं। जोग गति पाई है, उस जोग गति को पा लिया, उस जोग गति को। शोक को उठाए मूल सांशा की न शूल भागे, जागे शोक को उठाए मूल। दुख को जो है वो जड़ सहित ही खत्म कर दिया, शोक को जड़ सहित खत्म कर दिया, जड़ सहित खत्म हो गया। सांशा की न शूल भागे। अब संशय रूपी कांटे कभी चुभते नहीं है, अब संशय रूपी कांटे कभी चुभते नहीं है। जागे नहीं ताप तन, अब तन में किसी प्रकार के ताप जागते नहीं है। मन शीतलाई है, मन में शीतलता आ गई, मन में ठंडक आ गई। मगन प्रफुल्ल सदा भूल को न भास आवे, दावे बंदे नाही काहू सदा सुखदाई है। मगन प्रफुल्ल सदा, सदा मगन हो गए, प्रफुल्लित हो गए। प्रफुल्लित का मतलब है आनंद में हो गए, आनंदमयी हो गए। सदा भूल को न भास आवे, हमेशा के लिए भूल को न भास आवे। अब ये भूल क्या है? पूरा संसार है। भूल क्या है? ये संसार, ये संसार असत्य है। अब इसका भास आता ही नहीं, झूठ का भास आता ही नहीं। अपन झूठ में अटके हुए हैं, अपने को झूठ का भास है। तो भूल को न भास आवे, दावे बंधे नाही कहूँ, किसी प्रकार के दावे में बंधते नहीं है। सदा सुखदाई है, सदा सुख देने वाले हैं, सुख में रहने वाले हैं। राम ही चरण ऐसे जोगिया, जुगत लिया पिया रस राम नाम, कामना गुमाई है। राम ही चरण ऐसे जोगिया, जुगत लिया, ऐसे जोगी मानो जिन्होंने जुक्ति को ले लिया। पिया रस राम नाम, राम नाम के रस का पान कर लिया। कामना गुमाई है, सब कामना को गुमा दिया, सब कामना को खत्म कर दिया। कामना रहित सो ही जानिए अतीत पूरा, कामना रहित वही अतीत पूर्ण है, जो कूरा कूरा काम कृत्य का सारा ही निशाना है। जिसने जितने भी झूठे काम थे उन सब का नाश कर दिया, उन सब का नाश कर दिया। वही कामना रहित है, वही अतीत है। शूरा होए दूरा करे ममतरु माया फंद, द्वंद दूर मति दोष भरम कर माना है। शूरा होए दूरा करे ममतरु माया फंद, शूरवीर होके जिन्होंने ममता और माया के फंदे को काट दिया। शूरवीर ही होते हैं जो ममता और माया के फंदे को काटते, बाकी ममता और माया अपर बढ़ जाए। माया जो मेरे सिर पे पांव रखेगा वो उस परमात्मा से मिलेगा, ऐसा माया कहती है कि जो मेरे सिर पे पांव रखेगा वो उससे मिल पाएगा। और माया के सिर पे पांव रखना बड़ा भारी काम है। तो जो शूरवीर है वो माया और ममता के फंदे को काट के द्वंद दुर्मति दोष, द्वंद दुर्मति दोष भरम करम हाना है। भरम करम इन सब की हानि कर दी। निभर में निशंक जाके रंक भूप एक भय गए, हद हरस विचार बड़ा दाना है। निभरमी निशंक जाके, निभरमी हो गए, किसी प्रकार की शंका नहीं रही। कैसे? रंक भूप एक भय, जिसके लिए राजा और भिखारी एक रूप हो गए।
अपने लिए भेदभाव है, अपने लिए राजा को अपन महत्व देते हैं, भिखारी की ओर झांकते भी नहीं है, भिखारी को राम राम का जवाब कोई नहीं दे। तो महापुरुष हमारे दृष्टि का अंतर खत्म हो गया उसके लिए। क्यों? क्योंकि राजा को क्यों मीठा मीठा बोल रहे हैं कि चाहना है, और भिखारी से कुछ प्राप्त नहीं होगा इसलिए उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। तो महापुरुष हमारे जिसकी निगाह में राजा और रंक एक हो गए गए, हरस हद हरस विचार बड़ा दाना है। हरस और विचार, हद हरस विचार, हद और हरस विचार ये सब चले गए, बड़ा दाना है। वो बड़े दानवीर है, वो बड़े शूरवीर हैं। राम ही चरण भजे राम रमतीत नित्य, सत्य शोभावान जाके शीश भला बाना है। राम ही चरण भजे राम रमतीत नित्य, महापुरुष हमारे उस रमतीत राम का नित्य भजन करने वाले सत्य शोभावान जाके, जो सत्य जिनकी शोभा है, शीश भला बाना है। उन्हीं के शीश पे बाना भला देता है, उन्हीं के शीश पे बाना शोभा देता है। ऐसे का बाना पहनना ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य झूठ है। तो ये शूरवीर के लक्षण है। महापुरुष ये शूरवीर के भक्तिमान के लक्षण फरमा रहे हैं, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।